नमस्कार, मैं हूं नरेश वत्स और आप देखिए कि किस तरह से बधाई देने का तांता लगा हुआ है। हमारे साथ नवनिर्वाचित सांसद हैं योगेंद्र चंदोलिया जी। योगेंद्र जी, सबसे पहले मैं आपको बधाई दूंगा और आप काफ़ी थक गए होंगे क्योंकि आपने कम से कम टीवी चैनलों को इंटरव्यू दिया और यूट्यूब चैनल्स वालों को भी आप इंटरव्यू दे रहे हैं। सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि 100 दिनों का जो खाका आपने खींचा है उसको लेकर क्या कर रहे हैं? देखिए, 100 दिन का खाका मेरी प्लानिंग पूरे 5 साल की है। मेरा रोड मैप मैंने तय कर लिया है। जब मैं पदयात्रा करता था तो मैं देखता था ये खाली लैंड किसकी है। मैं मेरे पार्षद से पूछता था, वो तो डीडीए की है। बोले जी 100 एकड़ ज़मीन है, यहाँ पर प्लानिंग करूँगा। जैसा मोदी जी ने यशो भूमि बनाया है, जैसा भारत मंडपम बनाया है, एक मेरे क्षेत्र के अंदर, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी धार्मिक संस्थाएं जो स्वर्ण जयंती पार्क को जापानी पार्क कहते हैं, टेंट लगाते हैं, एक ऐसा ऑडिटोरियम भारत मंडपम जैसा टीडी से बनाऊंगा जिसके अंदर वहाँ के लोग इतने लाभान्वित होंगे, बड़ा कार्यक्रम करने के लिए। दूसरा, गांव की बात करूं, मेरे क्षेत्र में 91 गांव आते हैं। वहाँ की वाटर बॉडी ध्वस्त हुई पड़ी है, पानी गंदा है, आसपास कुछ नहीं है, मिट्टी के ढेर हैं। उस पानी को साफ करवाएंगे, उसका सौंदर्यीकरण करेंगे, ये गांव की डिमांड है। गांव की ज़मीन एक्वायर हुई है ग्राम सभा की अर्बन होने के कारण। वहाँ की महिलाओं का कहना है कि यहाँ पर डीडी कोई भी एक्टिविटी करेगा तो हम बंद जाएंगे। अब पहले उस ज़मीन का हक ग्राम सभा की, उस ग्राम की जो लोग हैं उसके लिए योजना बनवाऊंगा। उनका पार्क की बात है, वहाँ पर कम्युनिटी सेंटर की बात है, वहाँ पर चौपाल की बात है, वहाँ पर खेल परिसर की बात है। ये सारा काम मैं करूँगा और ये काम मैं करवा कर मानूंगा। और जब विधानसभा चुनाव में जब जनता के बीच में जाऊंगा वोट मांगने के लिए तो अपनी रिपोर्ट कार्ड लेकर जाऊंगा। एक आखिरी सवाल, संगठन में आपने काम किया कार्यकर्ता से, और जब आपको सांसद का टिकट मिला और आप सांसद बन गए तो कह रहे थे कि योगेंद्र चंदोलिया जी को जो टिकट मिला है ना, बिल्कुल सही मिला है, उन्होंने बहुत मेहनत की है। अब दिल्ली की जो तस्वीर है वो तो केजरीवाल साहब ने बिगाड़ दी जैसा आरोप लगा रहा है, तो क्या आप चाहते हैं आप कि दिल्ली को कैसे संवारा जाए? देखिए, मेरे प्रदेश अध्यक्ष मुझे इजाज़त दे दें, जल बोर्ड के ऊपर मैं आतिशी को चैलेंज करना चाहता हूं। अपने अधिकारियों को ले आए और वो बताए कि हरियाणा से पानी कब नहीं आया। खाली बोलने से बात नहीं होती, बोलने से बात नहीं होती। 94% गाद वजीराबाद के तालाब के अंदर है, उसमें 250 MGD पानी आता है। कितना 6% MGD पानी आएगा और उसको कौन साफ करेगा? अगर वह गाद उन्होंने निकाल ली होती, मैं तो LG साहब को पत्र लिखूंगा। इस कांड की CBI से जांच होनी चाहिए। एक अधिकारी ने अगर उसका वर्क ऑर्डर किया, गलत किया, तो वो कोर्ट में चले गए, कोर्ट ने फैसला कर दिया, उनसे सांठगांठ नहीं हुई, उसका हर्जाना दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ा। उसका जवाब नहीं हो सकता आतिशी के पास। मेरा चैलेंज आगे मेरे से बात कर लें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे योगेंद्र चंदोलिया जी, जो सीधे चुनौती दे रहे थे कि आतिशी को कि वो बताए कि दिल्ली का जो जल संकट है उसके लिए जिम्मेदार कौन है, क्योंकि बार बार हरियाणा को ही जिम्मेदार क्यों ठहराया जा रहा है। वो तैयार हैं आंकड़ों के सहित इसको बताने के लिए।